लगातार बढ़ते तनाव के बीच तब राहत खबर आई जब कहा गया कि यूक्रेन के पास तैनात रूसी सैनिक अपने ठिकानों पर वापस लौट रहे हैं। हालांकि अमेरिका को अभी भी रूस के इस दावे पर भरोसा नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि अमेरिकी अधिकारियों ने अभी तक रूस के इस दावे को कंफर्म नहीं किया है। रूसी सेना अब भी आक्रमण की स्थिति में बनी हुई है। रूस की तरफ से अभी भी हमले की आशंका है, लेकिन हम डिप्लोमेटिक तरीके से रूसी हमले को रोकने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। हमारा यूक्रेन में अमेरिकी सैनिकों को भेजने का कोई इरादा नहीं है। हालांकि हमने संभावित हमले से निपटने के लिए यूक्रेन को सैन्य उपकरण और ट्रेनिंग दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक भास्कर। आधुनिक युग में परंपरागत चीजें पीछे छूटी जा रही हैं। पहले जहां लोग पत्थर की जाता चक्की से आटा और सत्तू पीसा करते थे, वहीं अब लोग इस काम के लिए आधुनिक मील का इस्तेमाल करने लगे हैं। हालांकि कटिहार जिले में कुछ महिलाएं मिलकर आज भी जाता चक्की के सहारे एक कुटीर उद्योग चला रही हैं। रोजाना करीब 20 महिलाएं मिलकर इस उद्योग से 150 किलो चना सत्तू तैयार कर रही हैं। साथ ही 300 रुपए का मेहनताना भी कमा रही हैं। इसी साल जनवरी में विधिवत पूजन के बाद इस उद्योग का श्री गणेश किया गया और आज कटिहार, पूर्णिया और भागलपुर की छोटी बड़ी दुकानों में इसे बेचा जा रहा है। साथ ही इस कुटीर उद्योग से जुड़कर गांव की महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक भास्कर। सेव लाइव्स, क्लीन योर हैंड, इन 4 शब्दों के जरिए WHO ने पूरी दुनिया में हाथ धोने की अच्छी पहल की है। वैसे भी हमें हमेशा हाथों को साफ ही रखना चाहिए, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जरूरत से ज्यादा हाथ धोने से आपको इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस यानी कि ICD की परेशानी हो सकती है, जिसे आम भाषा में एक्जिमा भी कहा जाता है। तो क्या है ICD? सेव लाइव्स, क्लीन योर हैंड, इन 4 शब्दों के जरिए WHO ने पूरी दुनिया में हाथ धोने की अच्छी पहल की है। वैसे भी हमें हमेशा हाथों को साफ ही रखना चाहिए, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जरूरत से ज्यादा हाथ धोने से आपको इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस यानी कि ICD की परेशानी हो सकती है, जिसे आम भाषा में एक्जिमा भी कहा जाता है। तो क्या है ICD की प्रॉब्लम, आइए समझते हैं। डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर मोना गांधी का कहना है, हर बार जब हाथ धोए जाते हैं तो स्किन नमी खो देती है और प्रोटेक्टिव लेयर टूट जाती है, जिस वजह से हाथों की स्किन ड्राई और रेड होने लगती है और फिर खुजली और जलन की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। कई लोगों के हाथों में सूजन भी आ जाती है, जिसे साइंस की भाषा में इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस कहा जाता है। हर बीमारी की तरह इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस के भी कुछ खास लक्षण होते हैं, जैसे कि हाथों में लाल दाने आना, खुजली होना, स्किन का ड्राई होना, उभरे हुए फफोलों का आना, सूजन और जलन होना। तो इस परेशानी से बचने के लिए क्या किया जा सकता है, आइए जानते हैं। आप कोई भी ऐसे प्रोडक्ट का यूज ना करें जिससे आपकी स्किन को एलर्जी हो। हाथ धोने के लिए फ्रेग्रेंस फ्री साबुन और गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें। साथ ही दिन में कम से कम 2 बार अपने हाथों में मॉइस्चराइजर लोशन और सनस्क्रीन लगाएं, जिससे आपके हाथों में हमेशा नमी बनी रहेगी। और जब भी किसी केमिकल प्रोडक्ट का यूज करें तो हाथों में ग्लव्स जरूर पहनें। और हाँ, याद रखें कि कोरोना काल में बार बार हैंड वॉश और हैंड सैनिटाइजर का यूज करना न्यू नॉर्मल है, जिस वजह से आपको भी ICD की परेशानी हो सकती है। इसलिए अपने हाथों की हमेशा केयर करें और ऐसी ही जरूरत की खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक भास्कर आपके साथ। पाक डिप्लोमेट्स इसे इमरान खान की बहुत बड़ी जीत के तौर पर पेश कर रहे हैं। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि रूस अब भारत का साथ छोड़कर पाकिस्तान को तरजीह दे रहा है, लेकिन वही के एक डिप्लोमेट जान अचकजई ने इन हवाई दावों की पोल खोलकर रख दी है। पाकिस्तान अखबार द न्यूज में लिखे एक आर्टिकल में जान ने बताया कि असल में रूस ने पाकिस्तान को कोई न्योता नहीं भेजा है, बल्कि हमने उससे मांग की है कि हमें न्योता भेजा जाए। असल में इमरान पुतिन से कर्ज मांगने रूस जा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक भास्कर। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 28,918 नए केस मिले। 82,029 मरीज ठीक हुए, जबकि 513 लोगों की कोरोना संक्रमण से जान चली गई। पिछले एक हफ्ते यानी 8 फरवरी से कोरोना के मामले लगातार कम हो रहे थे, लेकिन आज इनमें बढ़ोतरी हुई है। सोमवार के मुकाबले मंगलवार को करीब 1500 ज्यादा केस सामने आए हैं। वहीं कोरोना संक्रमण से जान गंवाने वाले लोगों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। रविवार और सोमवार को कोरोना से जान गंवाने वालों की संख्या 350 के करीब रही, जो बुधवार को बढ़कर 500 से ज्यादा हो गई।
आलिया भट्ट की अपकमिंग फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी 25 फरवरी को रिलीज होने जा रही है, लेकिन उससे पहले ही ये फिल्म विवादों में घिर गई। इस फिल्म पर गंगूबाई के परिवार ने आपत्ति जताई है। परिवार ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और कहा है कि मेरी मां को सोशल वर्कर से इस फिल्म में प्रोस्टिट्यूट बना दिया गया। फिल्म मेकर संजय लीला भंसाली के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में आलिया गंगूबाई के किरदार में नजर आ रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक भास्कर। बॉलीवुड के लेजेंडरी सिंगर बप्पी लहरी का 59 साल की उम्र में निधन हो गया है। भारतीय फिल्मों के संगीत के इतिहास में कंपोजर और सिंगर बप्पी लहरी का नाम फेमस है। बप्पी दा ने पिछले 48 साल में 500 से ज्यादा फिल्मों में 5000 से बप्पी लहरी का 59 साल की उम्र में निधन हो गया है। भारतीय फिल्मों के संगीत के इतिहास में कंपोजर और सिंगर बप्पी लहरी का नाम फेमस है। बप्पी दा ने पिछले 48 साल में 500 से ज्यादा फिल्मों में 5 से ज्यादा गाने कंपोज किए और गाए भी थे। बप्पी दा सोने पहनने के शौकीन थे, लेकिन ये शौक सिर्फ उन तक सीमित नहीं